मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, यस सर। ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जिसमें कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन सा क्वेश्चन था? 4 सर। सब बच्चे ध्यान देना, ठीक है। यस सर। 1.1 है पहली प्रश्नावली, ठीक है, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसमें इस बार बता देता हूँ, इस बार क्या था चेंज क्या था इसमें, कि जो ये था ना, कभी कभी डिजिट चेंज कर देता है एग्जाम, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, डिजिट चेंज कर देता है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, हमको तो तरीका पता है ना। पहले मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, फिर कराता हूँ। देखो देर है, गिवन दिया है, ये क्वेश्चन में देर का, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देर कर रहा हूँ। HCF ऑफ 306 एंड 657 इज कितना है? 306 और 657 का जो HCF है वो दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड करना है आपने, ठीक है। बोर्ड में जो इस बार आया, जो इस बार बोर्ड में आया उसको देखना, उसमें देखना सिर्फ सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, हो सकता है वो डिजिट चेंज कर दे, 306 की जगह कुछ और लिख दे, यहाँ पे कुछ और लिख दे। कंफ्यूजन है, हमको तो पता है ना, हमको क्या पता है, रूल पता है, हमको मेथड पता है, हमको उसका सब चीज पता है। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, हम जानते हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। यस सर। लिखना है आपके तरीका ये, हम जानते हैं कि दो संख्या, क्या जानते हैं आप? ये फॉर्मूला है यस सर, कि दो संख्याओं की गुणा गुणा बराबर HCF हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना, HCF इनटू LCM। ठीक है। हमको तो ये पता है ना। अब दो संख्या हमको पता है, देखो सीधे स्टेप लो, 306 इंटू 657, दो संख्या की गुणा ये यस सर। है ना। अब HCF हमको पता है, देखो HCF कितना है उसका? 9। HCF 9 दे रहा है, 9 लिख दो इज इक्वल टू 9 इंटू LCM, है ना। ठीक है, स्टेप आ गया दूसरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दो संख्याओं को यहीं पे दो, 306 इंटू 657, 65 और ये 9 है, ये अपॉन में जाएगा, अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM निकल जाएगा ना। इसको देखो, इसको कट कर दो, 9 3 जा 27, ठीक है, 4 9 4 जा 36, 34 इंटू 657, 657 जो आएगा दैट इज आंसर। वो क्या होगा? LCM होगा, ठीक है। वो क्या जाएगा? आंसर, ठीक है। ये तो था आपका एनसीईआरटी किताब, किसका था ये? एनसीईआरटी किताब। लेकिन जो इस बार जो एग्जामिनर होता है, चालाक होता है, जो पेपर बनाता है वो क्या होता है? चालाक होता है। चालाक होता है तो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएगा, यस सर। लेकिन बनाएगा वो रूल के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग बनाएगा, है ना। उसने क्या कर दी? डिजिट चेंज कर दी। जो इस बार 2024 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? देख, सेम यही क्वेश्चन उसने किस तरीके से पूछा था, देखो क्वेश्चन ये बोला था उसने, और इसको आपने सॉल्व करना था। HCF फाइंड LCM क्या करना था? HCF 2 नंबर का देखा था, एक जगह 306, एक 13 14, इसका HCF दे रखा था उसने 18। कितना दे रखा था? 18। फाइंड LCM, क्या निकालना है? LCM फाइंड करना है। सेम है ना। हम वही लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि दो संख्याओं की गुणा बराबर फॉर्मूला है ना, HCF इनटू LCM। डायरेक्ट लूंगा क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, जो पीछे किया सेम क्वेश्चन है। 306 है ना इनटू 13 14 इज इक्वल टू HCF देगा 18 इनटू LCM।
18 को अपॉन में ले जाओ, कट पट कर दो, एलसीएम निकल जाएगा ना। जी एलसीएम जो भी निकल जाएगा ये आपका आंसर आएगा। गुणा भाग करना सबको आता है, जैसे सेम पीछे का, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी क्या करता है, डिजिट भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? सर। आ रही समझ में? सर। अब देखो नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। जांच करनी है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये 6 की पावर n किसी प्राकृतिक n क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये है ना। और नेचुरल नंबर पता है आपको 1 2 3 है ना, 1 2 3 नेचुरल नंबर। 6 की पावर 1 रखोगे 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। 6 की पावर 2 नहीं होगा ना, 36 है ना। इवन आप 6 की पावर अगर नेचुरल नंबर भी ना हो, 0 भी हो, तो 6 की पावर 0 कितना जाएगा? 1 तो नहीं हो सकती। इसका क्या है? डायरेक्ट उत्तर है, जांच करते हैं ना, नहीं हो सकता। ठीक है। इसका उत्तर ऐसे ही देना है जैसा, क्योंकि उसका उत्तर सामान्य शब्दों में देना है। दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कौन सा प्रश्न है? 6 के लिए बोला। देखो 6 का हल मैं डायरेक्ट में क्वेश्चन में आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ हल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट होनी चाहिए, आपको हल करना ना चाहिए। मैथ्स क्या सिखाती है? सॉल्यूशन। मैथ्स क्या सिखाती है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करना ना चाहिए आपको, क्या रूल लगा के, मैथ्स के रूल लगा के, ठीक है। तो 6 देखो, व्याख्या करनी है, व्याख्या कीजिए। ये क्या बोला? देखो 7 into 11 into 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। आपने इसकी व्याख्या करनी की है, भाज्य संख्या है। क्यों है मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है? तो सिंपल, हम क्या करेंगे? 7 into 11 into सॉरी या कॉमन 11 यहाँ से पहले देखो, कॉमन ले लो, 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है 7 into 11 प्लस 1 बच रहा है ना, 1 प्लस 1 यहाँ पे ये 13 है, 13 into 77 प्लस 1 ये आ गया 13 into 78 क्या है? अपने आप में मल्टीप्लाई में भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर है ना, भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसलिए क्योंकि उसमें एक मल्टीपल में एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। दूसरा भी पूछ रहा है उसमें, देखो दूसरा भी देगा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बोल रहा है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 ये दे रहा है। तो 5 यहाँ पे देखो, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, कॉमन ले लो, 5 बाहर ले लिया, ये बच गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 ये, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 छके 42, 42 आ गया, 4 क्या 12 24 into 24 प्लस 1 ये इसके अंदर है, स्टेप है ना, स्टेप हो गया। ये 5 मल्टीप्लाई मेरे पास है ना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 24 दूना 48 का 8 4 24 चौको 96 और 4 100 1008 प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखो 5 इंटू, अब देख यहाँ पे देखो 5 इंटू 1000 में एक जोड़ोगे 1009, लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन आप इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 भी मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 आ गया, 5 0 0 5 1 जा 5 5 9 जा 45, 5 0 0 5 1 जा 5 5 0 5 और 4 5 आ गया। तो ये जो संख्या बन गई, ये किस संख्या बन गई? ये भाज्य संख्या बन गई। ये कौन संख्या बन गई? भाज्य संख्या, भाज्य कंपोजिट, इसलिए भाज्य संख्या। कर दिया हमने एक्सप्लेन? कर दिया? यस सर। सिंपल है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7,
एनसीईआरटी की है, ठीक है। जी। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने में समय लगाओ। जब तक प्रश्न दिमाग में नहीं घुसा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रश्न ध्यान से पढ़ो, दिमाग में बैठ गया आसान, सॉल्यूशन तुरंत। बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ऐसा खेल के मैदान चलिए ऐसा, ठीक है। बोल रहा है इस मैदान के एक चक्कर लगा के सोनिया 18 मिनट लगाती है। कितना मिनट लगाती है? 18 सोनिया लगाती है 18 मिनट। सोनिया कितने मिनट लगाती है? 18 मिनट। और रवि लगाता है, बोल रहे हैं दूसरा 12 जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। रवि कितने मिनट लगाता है? 12 मिनट। ठीक है बेटा, तो जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ, इतना टफ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट उसका है। बोल रहा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही जगह एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर सकते हैं, तो पुनः प्रारंभ स्थान पर कब मिलेंगे? माना दोनों यहाँ से चलना शुरू होते सोनिया रवि में, ये ना, और दोबारा यहाँ पे कब मिलेंगे? क्या करते हैं दोनों का LCM एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 निकालो। 12 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे? 12 18 2 6 जा 12 2 9 का 18 2 3 जा 6 9 9 का 9 3 में 3 1 जा 3 जा 3 का 1 में नहीं जा 3 1 जा 3 एलसीएम आ गया, कितना आ गया? एलसीएम 2 into 2 into 3 into 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यस सर 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे मिलेंगे। समझ में आ गया? आया समझ में? यस सर तो ये एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, थ्योरम भी बोल सकते हैं, लेमा भी बोल सकते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का इसको ढंग से कर लेना। इसके बेस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बेस पे आपको क्या पूछा जाएगा? एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा है यूक्लिड डिवीजन विधि, जो यूक्लिड की जो विधि थी, ठीक है। उसके बेस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने करा चुके हैं और आप इनको अच्छे से कर लेना। कक्षा 10 है, इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से पढ़ लो तभी आगे जाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मेहनत मांगो, दिमाग की एक्सरसाइज करो, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा समझ में